रोटी के मायने हर किसी के लिए अलग अलग होते हैं। फर्क बस इतना है कि किसी के हिस्से में आती है मक्खन मलाई तो कोई प्याज, नमक और तेल में भी स्वाद का रस ढूंढ लेता है। अब भले ही हमारी थाली में मक्खन मलाई परोसी जाए या नमक रोटी, हमें ईश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए और खाने से पहले हर बार प्रार्थना में ये जरूर कहना चाहिए कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। नमस्कार, जोहार। मैं कंचन बाला दूरदर्शन के कार्यक्रम जायका झारखंड का में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी ये कोशिश होती है कि हम झारखंड के कोने कोने में घूमकर यहाँ के स्वाद से आपका परिचय कराएं। तो आज भी हमारा स्वाद का ये अनोखा सफर एक नई यात्रा पर निकल पड़ा है। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं और चखते हैं जायका झारखंड का। जायका झारखंड का के आज की इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं हमारी बहुत ही खास मेहमान। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं और उनसे बातें करते हैं और उनका परिचय जानते हैं। जोहार मैम, कैसी हैं आप? ठीक है। तो मैम, मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को जो है वो अपना परिचय दें। नमस्ते, मेरा नाम लीना रमन है, मैं एक गृहिणी हूँ। जैसे कि आपने बताया कि आप गृहिणी हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं खाने में? जैसे गृहिणियों को बहुत शौक होता है खाना बनाने का, आई एम श्योर आपको भी होगा। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप बना लेती हैं? हम एक बैगन का बड़ी भाटा बना लेते हैं, सब्जी। अच्छा। और मकई का रोटी। तो ये तो मैम आज हमारे खाने में स्पेशली बन रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं आज खाने में हमारे लिए, जैसा कि मैम ने बताया कि भाटा बरी की सब्जी बन रही है, मक्की की रोटी बन रही है और चावल का अरसा है। चावल का अरसा है। ये तो चीज़ें हैं जो जायका में आज हमारे सामने परोसी जाएंगी। लेकिन उसके अलावा मैं घर पे बात करूँ तो कोई एक ऐसी फेमस डिश है जो आपके बच्चे आपके हाथ का ही खाना पसंद करते हैं? धुसका खाते हैं। धुसका खाते हैं। तो मैम, कितने साल हो गए आपको खाना बनाते हुए? बहुत बचपन से बना रहे हैं। बचपन से बना रही हैं और खाना बनाने में इंटरेस्ट भी आता है। तो मुझे लगता है कि बिना किसी देर के हमें चलना चाहिए और शुरू करना चाहिए अपना कार्यक्रम। तो चलिए चलते हैं। मीना रमन जी से कई सारी बातें की हमने और हम पहुंच गए हैं अब किचन की तरफ। तो चलिए मैम से पूछते हैं कि सबसे पहली डिश जो है वो क्या बना रही हैं आज? बरी भाटा बना रहे हैं। बरी भाटा तो कैसे बनता है, शुरुआत कैसे करेंगे बताइए आप? कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, गैस जला देंगे, गरम हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई चढ़ाई है यहाँ पे और कढ़ाई गरम होने के बाद हम इसमें तेल डालेंगे। तो तेल जो होगा मैम वो सरसों का तेल। सरसों का तेल। हाँ, सरसों का तेल। और हमारे बिहार झारखंड की स्पेशलिटी है ये सरसों का तेल। हाँ। हम इसमें ही खाना बनाते हैं। तो अभी हमें गरम हो जाएगा, हाँ डाल देंगे। तो ये क्या है? लहसुन है और मिर्चा है। तो यहाँ पे हाँ। लहसुन की कलियों का हमने प्रयोग किया है। तो लगभग कितने लहसुन लिए हैं मैम हमने? 4-5 है। 4-5। और ये एक मिर्ची है, लाल मिर्ची। तो अभी हमें इंतजार करना है तेल गरम होने का। ये फोरन के लिए हम इसमें डाल रहे हैं। और कहते हैं कि जब आप सब्जी बनाओ तो बिना फोरन के स्वाद नहीं आता है। और जब तक तेल अच्छे से गर्म नहीं होगा तब तक हमारा जो फोरन है वो चटकता नहीं है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जब हम खाना बनाएं तो हमारा तेल जो है वो अच्छे से गर्म होना चाहिए। गरम हो गया, डाल देते हैं। आप मैम भाटा बरी बना रही हैं और यहाँ पे हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। और मसाले भी अब बस जो हैं वो चटकने वाले हैं, जो भी हमने लहसुन और मिर्ची का छौंका डाला है यहाँ पे। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि भाटा जो होता है वो झारखंड में बैंगन को कहते हैं और आज बैंगन और बरी की सब्जी बन रही है यहाँ पे। और ये जो बरी है जैसे कि हम अभी इसमें डालेंगे, तो क्या इसको अभी ही डालना है इसमें? डालेंगे। तो ये किस चीज़ की बरी है? उड़द दाल की। उड़द दाल की। तो ये देखिए, ये उड़द दाल की बरी है और बेसिकली इसको गर्मियों में बनाया जाता है। हाँ, जो छत पे, हाँ,
तो छत पे जो हमारी मम्मियाँ हमने अक्सर घर में देखा होगा कि कपड़ा बिछाती हैं और फिर गोल गोल करके ये उड़द दाल की बरी बनती है। तो मैम उड़द दाल की बरी के अलावा भी कोई बरी है, किसी और दाल का प्रयोग करके भी हम बरिया बना सकते हैं? हाँ, मसूर दाल का भी बनता है। अच्छा। और बिहार झारखंड में बहुत खाई जाती है बैंगन के साथ, या फिर सिर्फ सिंपल? हाँ, सिंपल भी हम टमाटर के साथ भी बना सकते हैं, आलू के साथ भी बना सकते हैं बरी। तो आपने ये बरी घर पे खुद से बनाई है? घर से बनाया खुद से। टीना जी, आमतौर पर मैंने जब बरी देखी हाँ, है हाँ। तो वो काफी गोल गोल बड़े बड़े साइज की हाँ। होती है, और आप अच्छा यहाँ पे अभी हमारा बैंगन डल गया। हाँ। नमक हल्दी डाल देंगे। तो हमने बरी को सुनहरा होने तक भूना, फिर हमने उसमें कटे हुए बैंगन, करीब 2 से 3 बैंगन के करीब हमने उसमें डाल दिया। और अब बारी है मसालों की। तो लगभग कितनी हल्दी डाली हमने? थोड़ा सा, 1 चम्मच के हिसाब से, 1 चम्मच से भी कम। और फिर हम यहाँ पे नमक डाल रहे हैं, जो कि स्वाद अनुसार होता है। इसमें और कोई मसाले जाएंगे? थोड़ा थोड़ा जीरा बोलती। अच्छा, तो मसाले भी आप घर पे ही? हाँ, हम घर पे तैयार करती हैं? हाँ, घर में तैयार करते हैं। तो यहाँ पे बाजार से खड़ा वाला खरीद के ले आते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे कौन सा मसाला डाल रही हैं? इसमें जीरा डाल रहे हैं। ये जीरा, भुने हुए जीरे का पाउडर है। गोलकी पाउडर है। ये देखिए गोलकी पाउडर है। तो क्योंकि सब्जी की क्वांटिटी हमारी कम है तो हम मसाले भी हैं हाँ, वो मसाले भी हिसाब से ही डाल रहे हैं हम। और ये जीरा, धनिया पाउडर है ये। हाँ। तो अभी मसालों को हमें अच्छे से फ्राई करना है। तो मीना जी, मैं बड़ियों की बात कर रही थी। हाँ। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैंने देखा है झारखंड में या फिर बिहार में हम गोल गोल बड़ी बनाते हैं, जो कि साइज में अच्छी खासी बड़ी बड़ी होती है। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपने छोटी छोटी बड़ियों का प्रयोग किया है, तो इसके बारे में हमें कुछ बताइए। ये बड़ी को ना बनाया जाता है ना, इसको फेंटा नहीं जाता है। अच्छा। जो उसके बाद इसको नखों से ऐसे बनाया जाता है। तो आमतौर पर जब हम बड़ी बनाते हैं उड़द की या चने दाल की या फिर जैसा कि आपने कहा हाँ। मसूर दाल की, तो उसे बढ़िया अच्छे तरीके से हाथ से हम फेंटते हैं। लेकिन ये चूंकि नूनी बड़ी है, ये हाँ। कौन सा बड़ी कहते हैं इसे? भाटा बड़ी, छोटा वाला नोनिया बड़ी। नोनिया बड़ी। तो इसे फेंटा नहीं जाता है, इसे छोटे छोटे कपड़े में जैसे हम डालते हैं, छोटी छोटी आकृति में इसे धूप में सुखा दिया जाता है डालकर। इसमें टमाटर डाल, हाँ, नोनिया बड़ी है। तो अब हमने इसमें टमाटर डाल दिया है, जो कि लगभग इसको ढक के पका देंगे। मीना जी, हमने कितने टमाटर का प्रयोग किया है यहाँ पे? 2 टमाटर। 2 टमाटर का। कहते हैं कि बैंगन की सब्जी में जब तक टमाटर ना डालो तब तक स्वाद नहीं उभरता है। नहीं आता है इसका। तो अभी हमें इंतजार करना है टमाटर के गलने का और साथ में बैंगन के भी गलने का। और जब तक टमाटर और बैंगन गलेंगे तब तक हमारी बड़ी भी जो है वो पक चुकी होगी। एक तरफ हमारा रोटी के लिए प्रिपरेशन जारी है और दूसरी तरफ हमारी जो सब्जी है वो भी लगभग भून के तैयार हो चुकी है। और जब ये पानी छोड़ेगा तब हम इसे समझेंगे कि हमारी सब्जी जो है वो तैयार हो चुकी है। तो अभी तो फिलहाल हम इसे ऐसे ही ढक देंगे। गरम होगा। देखिए, खाना बनाते वक्त ये छोटी छोटी सावधानियां हैं जिसे हमें फॉलो करना चाहिए। मेरी डिक्शनरी में एक नया पकवान शामिल हो गया है, जो कि है ये भाटा बरी। और मैम ने काफी अच्छे से इसे बनाया भी है और मुझे सिखा भी रही हैं। और इस सब्जी की मैं क्या ही बात करूं कि ये कितना अनोखा है, क्योंकि खुशबू जो है ना वो इतनी बढ़िया आ रही है। और मुझे लगता है कि मोहल्ले में भी जितने आसपास के लोग होंगे सब तक ये खुशबू पहुंच गई होगी, क्योंकि लहसुन का बहुत अच्छा सा स्मेल आ रहा है। और हमने पानी नहीं डाला है और आप देख सकते हैं हमारी सब्जी। पानी डालूं तो देखिए सब्जी में अब हम डालते हैं पानी। और थोड़ा सा दीजिए। और बिल्कुल हाँ, माँ हो की जाएगा, तरह हाँ। मुझे खाना बनाना सिखा रही है मीना जी।
और अब हम इसे पकने के लिए ढककर ढककर छोड़ छोड़ देंगे। दीजिए, पक जाएगा। मेरी माँ भी मुझे इसी तरीके से खाना बनाना सिखाती है मीना जी। हमारे झारखंड में ना जब खाना बनाते हैं तो बहुत विशेष शब्द हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि जब सब्जी खड़ी रह जाए कढ़ाई में तो हम कहते हैं कि इसे अच्छे से ठासो, नहीं तो खाने में स्वाद नहीं आएगा। तो अभी मैं सब्जी ठास रही हूँ ताकि बैंगन जो है वो अच्छे से घुल जाए। तो ये हो चुका है और हम गैस बंद कर रहे हैं। तो गैस हमने कर दिया बंद और सब्जी हमने ढक दी और हमारी सब्जी जो है वो तैयार हो चुकी है। और यहाँ पे रोटियां भी जो है वो लगभग पक चुकी है। एक तरफ तैयार करने जा रहे हैं मकई के आटा का। तो एक तरफ जो हमारी हाँ। भाटा बरी की हाँ, सब्जी है वो पक रही है और दूसरी तरफ हम अपनी अगली डिश बना रहे हैं जो कि क्या है हमें मैम ही बताएंगी। मकई का आटा, मकई के आटे की रोटी बना रहे हैं हम। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई में थोड़ा पानी लिया है और क्या हमें इसे उबालना है पानी को? इसको दे के चाड़ेंगे। अच्छा, तो लगभग 1 चम्मच हमने तेल लिया है ताकि आटा जो है वो ना चिपके। अब हम इसमें मकई का आटा डाल रहे हैं। तो लगभग 1.5 कप के हिसाब से हमने यहाँ पे मकई का आटा लिया है। ऐसे बनाने से मुलायम होता है। अच्छा, चाट के बनाएंगे। फिर इसको बेलेंगे। और भारत में पंजाब का क्षेत्र हो या फिर झारखंड का क्षेत्र हो, यहाँ पे मकई की खेती जो है वो बहुत होती है। इसीलिए काफ़ी मात्रा में ये जो हम दलहन की जगह पे मकई का भी प्रयोग करते हैं रोटियों में। मकई की जो हमने रोटी बनानी है उसका हमने आटा तैयार कर लिया है। तो देखिए ये चाड़ने के बाद ये इस फॉर्म में हमें प्राप्त हुआ है और अब हम इसे अच्छे से मिलाएंगे गूंथेंगे ताकि हम लोई बनाकर रोटियां बना सकें। तो इसमें किसी भी तेल का प्रयोग नहीं करना हमें। जब हम आटा गूंथेंगे ना तब थोड़ा थोड़ा तेल लगा के अच्छा इसको मिलाएंगे। जिस प्रकार से हम गेहूं का आटा जब गूंथते हैं और जब हम गेहूं की रोटियां बनाते हैं गेहूं के आटे की, उस प्रक्रिया से बिल्कुल अलग है, क्योंकि मकई जो होता है उसमें अपना एक लसलसापन होता है, या कहें कि ग्लूटेन की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है, या फिर पता नहीं कम भी होती होगी। क्योंकि इसमें चिपचिपापन होता है। तो इस रोटी को बनाने की प्रक्रिया और गेहूं का जो आटा होता है उसे बनाने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग होती है। तो जिस प्रकार से मीना जी रेसिपी बना रही हैं, आप भी अगर घर पे मकई की रोटी बनाना चाहती हैं या चाहते हैं तो इस प्रक्रिया को जो है वो अच्छे से फॉलो करें। तो ये हमारा डो जो है मकई के आटे का वो तैयार हो गया है, लेकिन अब हमें इसमें तेल भी लगाना है ताकि ये चिपके ना बनाते वक्त। हाँ, अच्छा से बनेगा। तो ये देखिए ये हमारा डो अब फाइनली बन के तैयार हो चुका है और कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ना बहुत कड़ा है और ना ही बहुत मुलायम है, क्योंकि जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ कि मकई के आटे का अपना एक गुण होता है। तो जब आप रोटियां बनाएं तो बहुत सावधानी से बनाएं। बना देते हैं रोटी इसको। गोलाई जो है वो तैयार की है आटे को काटकर, और अब बारी है कि हम इसे बेलेंगे। और एक तरफ हमने तवा भी चढ़ा दिया है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनसे मक्के की रोटी बनती नहीं है मीना जी। कहते हैं उनकी शिकायत हमेशा ये होती है कि तवे पे चिपक जाता है या बेलते वक्त टूट जाता है। बनाने से नहीं चिपकेगा। तो अगर हम ये सारी प्रक्रिया को फॉलो करें, आटा गर्म पानी में चाड़ कर साने और उसमें तेल डालें, तेल डालिए, नमक डालिए पानी में, तो वो नहीं टूटेगा और नहीं चिपकेगा। और मकई में जो है मक्का स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। बहुत सारे लोगों को गेहूं से एलर्जी होती है क्योंकि उसमें ग्लूटेन होता है। अच्छा, सब खाते हैं। तो रेगुलर आपके घर में शामिल है ये चीज़ें? हाँ, गर्मी में जाड़े में ज़्यादा खाते हैं। अच्छा,
क्योंकि आजकल बहुत से लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी होती है जो कि गेहूं में पाया जाता है, तो इसलिए आप मक्के की रोटी खाइए। और हम घर में बनाते हैं मक्के घर पे बनाती घर हैं? पे बनाते हैं आटा इसका। मेरा खेत में होता है, अच्छा, अपना खेत में, अपने खेत में होता हाँ। है और वहीं से वहीं आप से लाते हैं। उसके बाद पूरा उसको छील के सुखा के उसके बाद छांट के उसका चोया निकाल के तब मिल में पिसवा के आटा बनाते हैं। तो आज ये जो मक्के की रोटी है ना, वो डायरेक्ट खेत से हमारी थाली में पहुंचने वाली है, क्योंकि फिर मक्का लगाना हो, आटा पीसना हो या फिर इसे तवे तक डालना हो, ये सारी प्रक्रिया मीना जी के द्वारा ही हुई है। और अब हम इसमें तेल डाल रहे हैं। मड़ुआ का भी इसी तरह बनता है, चावल की रोटी अच्छा, तो आप मड़ुआ रोटी भी बनाती हैं? बनाते हैं इसी तरह। और मड़ुआ भी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, और हमारा झारखंड तो फेमस है मड़ुआ के लिए। ये सब चीज़ जाड़े में अच्छा लगता है खाने में, गर्मी में नहीं। गर्मी का चीज़ नहीं है। और मकई की रोटी जो होती है वो तो सर्दियों में हाँ। पंजाब में बहुत खाई जाती बहुत है। खाते हैं। पंजाबी लोग हों या फिर हरियाणवी लोग हों, भारत में, उत्तर भारत में बहुत प्रचलित है ये मक्के की रोटी। पक गया है। तो हमारी रोटी जो है वो पक रही है और लगभग तैयार हो चुकी है। तैयार है। तो एक रोटी पक गई है और अब बारी है दूसरी रोटी तवे में गई। हमारा मक्के का आटा जो है बहुत अच्छे से उसे चाड़ा गया और अब रोटी जो है वो हमारे सामने आ चुकी है। और ये देखिए रोटियां देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है और खुशबू जो है ना इसकी वो भी बहुत सौंधी आ रही है। तो ये सारी चीजें हम टेस्ट करेंगे लेकिन बाद में। मैम, अगली डिश जो है वो क्या बना रही है? ऐसा बनाने जा रहे हैं अब। अरसा झारखंड हाँ, का बहुत हाँ। फेमस है और स्वीट डिश है, तो चलिए देखते हैं उसकी प्रक्रिया। अब थोड़ा पानी डाल दिए हैं, गर्म हो रहा है। तो कढ़ाई में हमने लगभग 1 कप के हिसाब से पानी डाल डाला दिए है। हैं, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। हमने इसमें हाँ, डाला डाल है दिए हैं, मीठा लगेगा कह के थोड़ा। क्योंकि स्वीट डिश है और चीनी से ना बनाकर हम गुड़ से बना रहे हैं। गुड़ से इसे। बना रहे हैं। तो एक प्रकार से हम यहाँ पे गुड़ की चाशनी जो है वो चाशनी तैयार कर रहे तैयार हैं। कर रहे हैं। तो लगभग 1 ढीला गुड़ का प्रयोग किया है और इसे अच्छे से पिघला देंगे ताकि गुड़ जो है वो चाशनी के फॉर्म में आ जाए। हाँ। हमने गुड़ का टुकड़ा लिया है और गुड़ की चाशनी बना रहे हैं क्योंकि अरसा जो है वो स्वीट डिश होता है। तो लगभग 1 कप पानी लिया हमने और गुड़ का टुकड़ा उसमें डाल दिया। और ध्यान भी रखना पड़ता है कि कहीं पानी, गुड़ का जो पानी है वो ज्यादा ना हो जाए, इसलिए मैम जो है यहाँ पे मैनेज कर रही हैं। चाशनी तैयार हो रहा है। और ये देखिए यहाँ पे हमारी जो चाशनी है वो तैयार हो रही है। अब आटा डालेंगे चावल का, इसमें ज़्यादा नहीं पकाना पड़ता है गुड़ वाला। अच्छा, तो यहाँ पे हाँ, जो अब डाल दिए। चाशनी है उससे ज्यादा नहीं पकाना है हमें। हाँ, और हमने यहाँ पे चावल का आटा डाल दिया। कहने का मतलब है कि अगर हम चाशनी को जो है वो अधिक पकाएंगे तो अरसा जो है हमारा वो कड़ा हो जाएगा। तो बस उसे उतना ही पकाना है जितना में हमारा गुड़ पिघल जाए। पिघल जाए। कम हो गया पानी, थोड़ा और डाल देते हैं। और झारखंड की एक खासियत है कि जब भी हम पिट्ठा बनाते हैं या किसी भी प्रकार की रोटी बनाते हैं, जैसे झारखंड में से अरसा रोटी कहते हैं, तो उसकी प्रक्रिया जो होती है बनाने की हमेशा चाड़ कर ही बनाते चाड़ हैं। के ही बनता है। फिर जैसा कि आपने अभी मक्के की रोटी बनाई, हाँ। या फिर हम अरसा बना रहे हैं या फिर हम पिट्ठा बनाते हैं, तो चीजों को जो भी आटा हम इस्तेमाल करते हैं, फिर वो गेहूं का हो गया, मड़ुआ का हो गया, सब हाँ तो हम उसे पहले चाड़ते हैं। चाड़ते हैं। हो गया, अब इसको डालेंगे कठौत में। अब इसको मिलाएंगे अच्छे से।
ठंडा नहीं करना है, नहीं। गुनगुना होने तक, ताकि हमारा हाथ ना चले, इस चीज का ख्याल रखना है और उसे अच्छे से गूंथना है, जिस प्रकार से हमने अभी मकई का आटा साना था। तो अभी ऐसा बनाने की प्रक्रिया ही चल रही है हमारी। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर शेप में अरसा को गढ़ रही हैं। झारखंड में गढ़ना कहते हैं, जैसे हम पिट्ठा गढ़ते हैं और गुजिया गढ़ते हैं, तो इसी प्रकार हमारा अनरसा भी गढ़ा जाता है। और ये देखिए, आप शेप देख सकते हैं, बिल्कुल गोल गोल आकृति में है। तो ये देखिए, ये है हमारा अरसा जो मेरे हाथ में है इस वक्त, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में, गोल गोल आकृति में गढ़ा हुआ है। और झारखंड में जब भी हम चीज़ों को बनाते हैं, फिर चाहे हम पेड़किया बनाते हैं या फिर अरसा बनाते हैं, तो उसे गढ़ना कहते हैं। और यहाँ पे मीना जी गढ़ रही हैं चीज़ों को, और बहुत ही सुंदर आकृति में इन्होंने उकेरा है। और अब फिर हम इसे तेल में तलेंगे। हाँ, तेल में तलेंगे। डाल रहे हैं इसमें कढ़ाई में। तो कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है और अब इसमें जा रहा है कड़वा का तेल। हाँ, कड़वा तेल से ही बनाया जाता है। और झारखंड में चीजें जो है वो तो कड़वा तेल यानी कि सरसों के तेल में ही बनाई जाती है, और तलने का भी काम जो है वो भी सरसों के तेल में यानी कि कड़वा तेल में ही करते हैं। तो एक एक करके हम इसे तलेंगे इसको। और ये तेल में जाकर फूलने भी लगा है। हाँ, फूलने लगा है। अगर हम चाहें तो इसे चीनी में भी, जैसे कि हाँ, चीनी में भी कर सकते हैं। चीनी में भी बना सकते हैं। हाँ, चीनी में भी बना सकते हैं। इस तरह जिस तरह गुड़ का पाकी है ना, उस तरह चीनी का भी करके उसमें डाल के लेकिन गुड़ से बनाना ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जो स्वाद है, जो सौंधापन है, वो बढ़ जाता है। और सरसों तेल का जो झांस है वो बहुत उभर कर आ रहा है, उसकी खुशबू बहुत जोर से आ रही है। यही तो गुण होता है कड़वा तेल का। उसका अरोमा बहुत होता है और नाक में लगती है इसकी खुशबू। और हमें सर्दी जुकाम भी जब होता है तो कहते हैं कि सरसों का तेल बाल में लगा लो या नाक में उसे सूंघ लो, तो सारी सर्दी गायब हो जाती है। हाथ पैर में लगा लेने से ठीक हो जाता है। तो ना कि सिर्फ खाने में बल्कि औषधीय गुण भी बहुत होते हैं कड़वा तेल में। हम लोग घर ही में पेराते हैं। तो ये चीजें भी, सरसों का तेल भी आपके घर का है। तो आज हमारी थाली विशेष इसीलिए भी होने वाली है क्योंकि सरसों का तेल भी मीना जी के खेत से ही आया हुआ है, और मकई का जो आटा था वो भी मीना जी के खेत से था। तो सारी थाली जो है वो शुद्ध होने वाली है पारंपरिक होने के साथ साथ। तो हमारा अरसा जो है वो बनकर तैयार हो गया है। चावल का आटा और गुड़ का पानी, जो कि हमने चाशनी तैयार की थी, और खुशबू जो है वो बहुत अच्छी आ रही है। और देखने में भी ये कितना सुंदर लग रहा है। इसे सुनहरा होने तक हमने कड़वा तेल में पकाया है, तो वाकई इसका जायका उम्दा होने वाला है। कंचन, हम ये खाना बनाए हैं, आप चख के बताइए। तो चलिए, जायका झारखंड की आज की ये पारंपरिक थाली मेरे हाथों में आ चुकी है, और अब बारी है कि इसका स्वाद आप तक पहुंचाऊं मैं। तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि आज का जायका कितना अनोखा है। तो सबसे पहले मैं कौन सी डिश से शुरुआत करूं मीना जी? जो इच्छा है वही कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले रोटी सब्जी टेस्ट करते हैं, और ये जो हमारा अरसा है वो हम डेजर्ट के रूप में लेंगे। तो ये हमारी मक्के की रोटी और भाटा बरी की सब्जी। वाकई मक्के का जो आटा है, जैसा कि आपने कहा कि आपके खेत का है, बहुत सौंधापन है इसमें। नमक डालकर आपने चाड़ा था, नमक का भी अच्छे से टेस्ट आ रहा है। और सब्जी की तो मैं जितनी तारीफ करूँ ना उतनी कम है, क्योंकि लहसुन का जो स्वाद है वो बहुत ही उभर कर आ रहा है। और कहते हैं कि झारखंड जो है वो कड़वा तेल से ही प्रचलित है, कड़वा तेल का ही खाना यहाँ पे बनता है, और सारी चीज़ें हमने सरसों के तेल में बनाई है, तो उसका भी एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर जो है वो मुंह में घुल रहा है। और अब बारी है कि इस अरसा को हम टेस्ट करें। तो अरसा भी जो है वो भी कड़वा तेल में बना हुआ है, और झारखंड ही ऐसा प्रदेश है जहाँ पे हम डेजर्ट भी सरसों के तेल में बनाते हैं। तो चलिए इसे चखते हैं। चावल का बहुत अच्छा सा स्वाद आ रहा है, और इतना उम्दा है कि ना तो बहुत मीठा है और ना ही फीका है। तो इस थाली को खाकर ना सिर्फ मेरा मन
बल्कि मेरी आत्मा भी तृप्त हो गई। आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम कि आपने इतनी उम्दा थाली से हमारा और हमारे दर्शकों का परिचय कराया। तो चलिए हम यूं ही आते रहेंगे और झारखंड के जायके से आपका परिचय कराते रहेंगे। जायका झारखंड का के आज की इस कड़ी में हमने कई सारे पारंपरिक झारखंडी भोजन का लुत्फ उठाया, जिसमें कि भाटा बरी की सब्जी, मक्के की रोटी और अरसा शामिल थे। और इस खाने को खाकर ना कि सिर्फ मेरा मन बल्कि मेरी आत्मा भी तृप्त हो गई। अगले शुक्रवार को फिर से मिलने आऊंगी आपसे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय झारखंड, जोहार झारखंड।